क्या कभी सोचा है कि सिर्फ एक रात, बस एक रात किसी की पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही खौफनाक रात की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी रात जिसका साया कभी हटा ही नहीं। तो चलिए कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए, कुछ दोस्त देर रात घर लौट रहे हैं। सामने एक शॉर्टकट है, वही रास्ता जिसके बारे में गांव वाले ना जाने क्या क्या फुसफुसाते हैं। वो लोग उन बातों पर हंसते हैं और उस अंधेरे में मुड़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या होता है जब एक गलत मोड़ आखिरी मोड़ बन जाए? तो कहानी की शुरुआत होती है उस गलत मोड़ के ठीक अगली सुबह। और यकीन मानिए, ये कोई आम सुबह नहीं थी। विवेक के घर में सूरज तो उगा था, लेकिन अपने साथ वो एक ऐसी अजीब और भयानक बीमारी लेकर आया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विवेक, जो लड़का कल रात तक अपने दोस्तों के साथ हंस बोल रहा था, वो सुबह होते होते बिल्कुल बदल चुका था, पहचाना ही नहीं जा रहा था। और सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कोई इंसान सिर्फ एक रात में हैवान कैसे बन सकता है? उसकी माँ ने जैसे ही उसे छुआ, उन्हें लगा जैसे किसी गरम लोहे की रॉड को छू लिया हो। शरीर बुरी तरह तप रहा था, आंखें एकदम खून की तरह लाल। और जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात थी, वो अपनी ही माँ को देखकर किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रहा था। किसी को भी नहीं पहचान रहा था। साफ था, ये कोई मामूली बुखार नहीं था, ये कुछ और ही था। और फिर उसके मुंह से जो निकला, उसे सुनकर तो घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मांस खाना है मुझे, मांस खाना है। सोचिए, विवेक, वो लड़का जिसने आज तक कभी मांस को हाथ तक नहीं लगाया था, वो अब सिर्फ और सिर्फ मांस खाने की जिद कर रहा था। ये वो विवेक था ही नहीं जिसे वो जानते थे। लेकिन मामला सिर्फ इस अजीब बर्ताव तक रुका नहीं। ये बीमारी एक ऐसे खौफनाक अंत की तरफ बढ़ रही थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद जो हुआ ना, उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। अचानक विवेक ने अपनी ही जांघ पर अपने दांत गड़ा दिए, जोर से। और फिर उसने अपनी ही जांघ से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया और उसे चबाने लगा। एक ऐसा मंजर जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। इस भयानक हरकत के फौरन बाद विवेक की सांसें थम गईं। वो मर चुका था, अपने ही कमरे में, एक अजीब सी मनहूस खामोशी के बीच। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब उसी एक रात की कहानी में छिपाए। तो विवेक की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए हमें चलना होगा पिछली रात के अंधेरे में, उसके दो दोस्तों बनवारी और राजेश के साथ। तो देखिए, उस रात हुआ क्या था। रात के 2 बजे ऑर्केस्ट्रा खत्म हुआ और तीनों दोस्त घर के लिए निकल पड़े। फिर करीब 2:30 बजे उन्होंने वो फैसला लिया जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। गांव वालों की सारी चेतावनियों को मजाक में उड़ाकर वो उस बदनाम शॉर्टकट पर मुड़ गए। 2:45 बजे विवेक को उस अंधेरे में कुछ ऐसा दिखा कि उसकी रूह कांप गई। और ठीक 3 बजे वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे थे। सवाल ये है कि विवेक ने आखिर ऐसा देखा क्या था? देखिए, जहां से वो अजीब सी आवाजें आ रही थी, उसने हिम्मत करके अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। और जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। काले कपड़ों में लिपटी 3 औरतें 3 लाशों पर झुकी हुई थीं और उनमें से नोच नोच के खा रही थीं। पर सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि उन 3 लाशों में से एक लाश खुद विवेक की थी। ये नज़ारा देखते ही तीनों के होश उड़ गए और वो बदहवास होकर भागे। उसी भागम भाग और अफरा तफरी में विवेक ठोकर खाकर गिर गया। वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया, अकेला जमीन पर पड़ा हुआ। और वो भयानक औरतें उसी की तरफ बढ़ रही थीं। जब तक उसके दोस्त हिम्मत करके वापस आए उसे उठाने के लिए, तब तक विवेक बेहोश हो चुका था। तो आखिर कौन थीं वो औरतें, और विवेक ने जो देखा उसका मतलब क्या था? बस यहीं पर ये कहानी गांव में सुनी सुनाई जाने वाली बातों और एक भयानक सच से जाकर जुड़ जाती है। वो सच है पिशाचिनी का साया। तो ये पिशाचिनी आखिर है क्या? देखिए, गांव की पुरानी कहानियों के हिसाब से ये ऐसी आत्माएं होती हैं जो अमावस्या की रात को खास तरह की साधना करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो मुर्दा शरीरों को खाती हैं। मतलब ठीक वैसा ही मंजर जैसा विवेक ने उस रात अपनी आंखों से देखा था। सोचिए,
एक तरफ वो रात थी जब वो शॉर्टकट लेते हुए हंस रहे थे और कह रहे थे, अरे गांव वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, और दूसरी तरफ आज का दिन। विवेक के अंतिम संस्कार पर उन दोनों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, पिशाचिनी ने हम तीनों को देखा था। जो कल तक मजाक था वो आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि विवेक की मौत के साथ एक नए डर ने जन्म लिया था। ये डर था मौत के एक सिलसिले का, जो अब शुरू हो चुका था। और बनवारी और राजेश वो दोनों जानते थे कि अगला नंबर उनका हो सकता है। इसी खौफ में वो दोनों एक फैसला करते हैं। वो गांव के बड़े बुजुर्गों के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। तो क्या ऐसा करने से बनवारी और राजेश बच पाएंगे? क्या अपनी किस्मत को धोखा दे पाएंगे वो? उम्मीद के एक हल्की सी किरण के साथ वो अपनी कहानी सुनाना शुरू ही करते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो उस रात का सच बता रहे थे, शमशान घाट की तरफ से एक जोर का शोर सुनाई देता है। लोग भागते हुए आ रहे थे और उनके साथ 2 और लाशें थीं। और वो 2 लाशें किसी और की नहीं, बल्कि बनवारी और राजेश की थीं। उनके पिता उन लाशों के साथ रोते बिलखते चले आ रहे थे। उन्हें कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनका अंजाम तो उसी रात लिख दिया गया था। तो सवाल ये नहीं था कि वो बच सकते थे या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या उस गलत रास्ते से आज तक कोई बचकर वापस भी आया है।